वजह क्या है इस सत्ता विरोधी का? यहाँ पर वजह यह है कि यहाँ पर आज के वक्त में कोई भी तबका खुश नहीं है। हर कोई परेशान है, महंगाई से लेकर के इनके पास कुछ नहीं है। ये मंदिर मुसलमान पाकिस्तान तीनों इनकी मुद्दा है। तीनों हटा दे, चुनाव लड़के दे के दिखा दे मुझे। मुद्दा बचा ही नहीं। वो तो अभी बना है, उसका भी उद्घाटन पहले हो चुका था। वो प्रोजेक्ट उन्हीं का था, अखिलेश यादव जी का ही। ये खाली इन्होंने बनवाया है, उद्घाटन किया है बस। 18 साल में लड़की बालिग हो जाती थी तो उसको वोट का अधिकार मिल जाता था, ठीक है। 21 साल में बालिग उसको नाबालिग करार के तो वोट कहाँ दे पाएगी वो? परीक्षाएं करवाते हैं, पर्चे आउट करवा देते हैं और उसके बाद जिम्मेदार दूसरी पार्टी को देते हैं। और कौन बेरोजगार? इनकी बात कर रही है बेरोजगार। 6 गाड़ियों के मालिक हैं, इनके पास 6 गाड़ियां हैं, मुझे जानकारी है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो गोमती नगर इलाका है ये, यहाँ पे कुछ मिडिल क्लास लोग मिल गए। तो सवाल ये कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में ये मिडिल क्लास वर्ग जो है वो किस तरफ जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उस पर इन लोगों से बातचीत कर लिया जाए। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद रजा खान। लखनऊ से ही? मैं लखनऊ से। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, 3-4 महीने बस महज चुनाव के बचे हुए हैं। माहौल सत्ता विरोधी है और सरकार बदलनी है इस बार। वजह क्या है इस सत्ता विरोधी का? यहाँ पर वजह यह है कि यहाँ पर आज के वक्त में कोई भी तबका खुश नहीं है। हर कोई परेशान है, महंगाई से लेकर के या भी और भी कोरोना काल में देखा कितने लोगों की मृत्यु हुई। कोई इंतजाम इनका नहीं था। हजारों लाखों के तादाद में लाशें गंगा में बहती दिखी। ये सब बहुत मतलब एक समझ लीजिए कि सत्ता बदलना लोगों की ज़रूरत पड़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि जो विकल्प में कौन सरकार आएगी, ये तो आजकल डेट में जो है समाजवादी जो पार्टी है लोगों को यह विकल्प के रूप में है, लेकिन ये सत्ता बदलना लोगों की ज़रूरत बन गई है। 5 साल काम दमदार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस समय, तो क्या काम नहीं हुए हैं? आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं। कोई एक योजना बताइए जो योगी सरकार ने बनाया हो 5 साल में जिससे युवाओं का कल्याण हो, प्रदेश का कल्याण हुआ। कह रहे हैं हमने फिल्म सिटी बना दिया, 4.5 लाख नौकरियां दे दिया। क्या कितने फिल्म की शूटिंग वहाँ पर हो रही है? अब अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है। अखिलेश यादव भी कहते थे कि हमने फिल्म सिटी बनाया है, लेकिन उस फिल्म सिटी में तो वहाँ भी काम नहीं होता था। आप देखिए, आप लखनऊ मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो देख रहे हैं आप। मेट्रो ने अखिलेश यादव ने शुरू किया तो अपने राज्य में उसका उद्घाटन भी किया, समापन भी किया और दौड़ा दिया। उसके बाद कोई 1 इंच अगर मेट्रो यहाँ लखनऊ का दूसरा स्टेशन बड़ा हो तो बताओ, स्टेशन तो बताइए मुझे। आपने सवाल किया कि शिलान्यास कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं अखिलेश यादव के जिसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन उसका उद्घाटन जाके आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव उनके ऊपर खुद सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, क्यों नहीं उठाएगा बच्चा? वो ड्राफ्टिंग उसने किया है, सब कुछ काम का जो है योजना उन्होंने बनाया, तो क्या उस पर नहीं करेगा? इन्होंने कोई तो छोड़िए, 2014 से सरकार सेंट्रल में है। सेंट्रल में कोई एक भारतीय जनता पार्टी का मुझे गवर्नमेंट का एक योजना बताए जिसका काम लोगों को फायदा मिला हो। आपने कहा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात की, उज्ज्वला योजना उसकी योजना है, ठीक, किसान सम्मान निधि उसकी योजना है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं जो वो कर रही हैं, ऐसा मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, सम्मान निधि योजना देने से या फ्री राशन देने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार कितने लोगों के पास है और कितने लोग ये छोड़ चुके हैं? जब 4.5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं योगी जी इस समय। बात करने को तो बहुत कुछ कहते हैं। अभी पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक कैसे हुआ? टीटी का पेपर कैसे लीक हुआ? अब बताइए मुझे आप। और उसमें लीक कराने में किसका नाम आ रहा है? सब सोची समझी साजिश होती है युवाओं को परेशान करने का। सरकार ये दे नहीं पाएंगे, इनके पास योजना है नहीं, इनकी इतनी सोच है नहीं। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत पे आज 5 साल कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास कुछ नहीं है। ये मंदिर मुसलमान पाकिस्तान तीनों इनकी मुद्दा है। तीनों हटा दे, चुनाव लड़के दे के दिखा दे मुझे। मुद्दा बचा ही नहीं। तो बचे नहीं। जाति धर्म की बात हो रही है, बस जात धर्म के बात है। विकास में कोई काम करे मुझे। अखिलेश यादव भी जिन्ना कर रहे हैं। क्या चीज? जिन्ना जिन्ना के नहीं कहा। उनका स्टेटमेंट में सुना क्या बोला उन्होंने? उनका स्टेटमेंट सुना? उन्होंने कहा कि जिन्ना है, नेहरू जी हैं, ये सब लोग एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। ये गलत है। ये क्लासमेट नहीं थे आपस में। बताइए मुझे आप। जिन्ना नेहरू जी और आपका जो एक और थे, क्या नाम है, नेहरू जी थे, जिन्ना थे, ये लोग एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही क्लासमेट नहीं थे क्या? अच्छा, आपने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी आते हुए दिख रही है आपको। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवादित हो जा रहे हैं। शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र से 21 साल जो। आपने उनका पूरा स्टेटमेंट सुना बाद में? शफीकुर रहमान बर्ग जी का पूरा स्टेटमेंट सुना, उन्होंने क्या कहा? रहमान जी ने साफ हाँ बता रहा हूँ मैं, शफीकुर रहमान जी ने साफ ये कहा कि अगर 18 साल से अधिक उम्र कर दी जाती है लड़कियों की, यानी 21 जो करने के बाद प्रस्तावित हुई है, तो लड़कियां आवारी हो जाएंगी।
क्या चीज? तो क्या लड़कियां आवारी हो जाती है 21 साल आप की उम्र वही बात है, जिस तरह से आपने जो है राहुल गांधी को पप्पू बना दिया कि सोना निकल गया, आप उनके पूरा स्टेटमेंट सुनिए क्या उन्होंने बोला, जो भी बात कहा जाता है उस चलिए उनकी बातों को हम छोड़ते हैं, आप मुझे बताइए उम्र क्या होनी चाहिए? क्या देखिए 18 सफिशिएंट है, 18 सफिशिएंट है। 21 होने से क्या बुराई हो जाती है? 21 होने से क्या बुराई हो जाती 21 तो बुराई कुछ नहीं हो सकता। शादियां तो देखो 18 सफिशिएंट है, वैसे शादियां तो लोग 30 साल में भी करते हैं, 25 साल में भी करते हैं, वो अपनी सोच पे आ जाता है कि हम 18 में करते हैं, लेकिन सरकारी जो कानून है ये 18 सफिशिएंट है। 18 साल पे है? साल की उम्र होने से क्या लड़कियां आवारी हो जाएंगी? नहीं, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है ना। मेरे सोच की नहीं, मैं नेताओं की बयान की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का ये बयान है। इसमें अगर शफीकुर रहमान भट्ट ने ये कहा है कि 18 साल के बाद 21 साल करेंगे तो आवारी के, ये उनका पर्सनल टिप्पणी हो सकता है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लोगों को लेना नहीं। ये 18 साल सफिशिएंट है, उसके बाद लोगों की आज़ादी है, वो 18 साल पे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या ये सब बातें समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं भारतीय पहुंचाएगी? जनता पार्टी मौजूदा हुकूमत का ये नफरत की राजनीति करती है, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना के दिखाती है, मीडिया इसके साथ में है, ये अपने 3 चीज़ों को साथ में लेकर लड़ रहे हैं, मीडिया, ईडी, सीबीआई, ईडी, ये सब लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई अपना मुद्दा है नहीं, ये नहीं चुनाव अपने बल पे लड़ के जीत सकते हैं, ठीक है ना। इनके पास प्लानिंग है ना इशूज़ हैं, सिर्फ नफरत, जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, यही इनका मुद्दा है, और इससे हमारा आपका भला नहीं होने वाला है। मतलब कि सिर्फ इस समय जाति धर्म की बात हो रही है। बस जातीय धर्म की बात हो रही है, वो ऐसा हाइप बना रहे हैं कि लोग नेचुरली मतलब जो है कम्युनलाइज हो जाए, लेकिन इस बार होने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते। क्या नाम है भी आपका? अमोल गुप्ता, कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव का? माहौल अपना तो वही है, सपा उसी की उम्मीद है आने की, वही है। वजह क्या है सपा के होने का? बस कुछ वजह हैं जो लोगों को दिखती भी पहले है। कार्यकाल रहा अखिलेश यादव जी का, क्या कार्यकाल, उनके कार्यकाल में क्या ऐसी कामें पसंद आई जिसकी वजह से आप अखिलेश यादव को पसंद है? आज अपने मोबाइल से 108 नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस आती है, 112 डायल करिए, पुलिस आती है। पहले तो उससे पहले भी होती थी? नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। एक्सप्रेसवे बन गया, आगरा का सफ़र हम लोग 3 घंटे में कर लेते हैं, इसके पहले कितना टाइम लगता था? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। वो तो अभी बना है, उसका भी उद्घाटन पहले हो चुका था, वो प्रोजेक्ट उन्हीं का था, अखिलेश यादव जी का ही। ये खाली इन्होंने बनवाया है, उद्घाटन किया है बस। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा है, कह रहे हैं योगी जी। अब वो बनेगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल बना नहीं है, अब जब बन जाएगा तब देखा जाएगा। आज ये दिखावा वाला विकास। मेट्रो चल रही है, स्टेडियम बन गया है, ये किसकी वजह से बन गया है? बदलाव तो दिखा, काम दिखा ना, लखनऊ के अंदर तो दिखा, साइकिल ये पथ दिखावा वाली विकास है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं एक तरह से। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, फैज़ मुख्तार। क्या माहौल है? माहौल तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, सारा युवा और सारी चीज़ें सब जो है क्या कहते हैं इस टाइम जो है सिर्फ 2022 में साइकिल चलाना चाह रही है, इस बार दौड़ जाएगी साइकिल? इसी के ऊपर बैठ करके वो अपनी मंजिलों को पाएगी। अच्छा, इतने सारे विवादित बयान आ रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं का, क्या लग रहा है इस बीच में साइकिल कहीं बीच में रुक तो नहीं जाएगी? साइकिल में बहुत कायदे से हवा भरवा दी गई है और उसको ट्यूबलेस कर दिया गया है, ठीक है, ट्यूब निकाल दिया गया है, ठीक है। ट्यूब जब रहेगा तो पंचर होगी, तो ट्यूब का आपकी कामें खत्म कर दिया गया है। आपकी ये जो विवादित बयान आ रहे हैं, क्या वो पंचर लगाने का काम नहीं? विवादित बयान जो अभी आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं 21 साल लड़कियों की उम्र में जो बालिग, वो सिर्फ एक सोची समझी पॉलिटिक्स है। 18 साल में लड़की बालिग हो जाती थी तो उसको वोट का अधिकार मिल जाता था, ठीक है। 21 साल में बालिग उसको नाबालिग करार के तो वोट कहाँ दे पाएगी वो यही कहा जाएगा कि क्या कहते हैं वो तो नाबालिग हैं, तो उसको वोट कहाँ, तो वोट तो गया ना, वोट कहाँ गया भाई, वो कहाँ वोट दे सकती हैं? जब 21 साल में वो बालिग करोगे तो वोट कहाँ उनको दे पाएंगी वो? तो ये शादी की उम्र के लिए दिया गया है। और ये भी कहा नहीं, देखिए आपकी बातों का सीधा जवाब मैं ये देता हूँ, ठीक, कि अगर 18 से 21 किया गया है तो क्या उससे लड़कियां आवारी हो जाएंगी? सवाल, बयान ये है कि लड़कियां आवारी हो जाएंगी, लड़कियां पॉर्न देखना स्टार्ट कर देंगी। देखिए, जिनको आवारा होना होता है वो जिनको आवारा होना होता है वो 15 साल में आवारा हो जाते हैं, ठीक है। जिनको आवारा होना हो वो 15 साल में हो जाएंगे, जिनको आवारा नहीं होना होगा चाहे 18 हो चाहे 25 हो। तो क्या नहीं, तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? ये बयान ये जो है ये गलत संशोधन किया जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है संशोधन का। तो छोड़ दीजिए संशोधन का, तो वो लड़कियों पे डिपेंड करता है, वो 21 साल की उम्र को क्या लेके सोचती हैं। नेताओं के बयान को आप बताइए ना। समाजवादी पार्टी के 2 नेता हैं, बड़े नेता हैं, एसटी हसन कह रहे हैं, शफीकुर रहमान कह रहे हैं। एसटी हसन जी, शफीकुर रहमान जी जो कह रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है कि लड़कियां क्या कहते हैं 18 साल को आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान का आप समर्थन करते हैं या इसको खंडित करते हैं? भाई देखिए, मैं ना इनका समाजवादी का इस बयान पे समर्थन करूंगा ना बीजेपी का करूंगा, ठीक है। मैं एक सीधी सी बात कहूंगा, जो 18 की उम्र है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, चाहे वो 18 से 21 का नहीं है,
सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो मैं दो बातें कहूँ कि इससे लड़कियां आवारी हो जाएंगी, लड़कियां पॉर्न देखना स्टार्ट कर देंगी। बिल्कुल आवारा नहीं होंगी, ना 18 में होंगी ना 21 में होंगी। तो क्या पहली बात। इस बयान पे आप शफीकुर रहमान साहब को और एसटी हसन साहब, मैंने बोला तो चाहे वो समाजवादी इस चीज को कर रही हो, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, ठीक है, जो उनकी निर्धारित उम्र थी 18 वही रहनी चाहिए, वो सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ हूँ इस चीज को लेकर के। आप सिर्फ उम्र की बात करें, मैं बयान पे बात कर रहा हूँ, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बयान अगर वो दे रहे हैं तो फिर वो चीज क्या क्या कहते हैं, चाहे वो शफीकुर रहमान दे रहे हो चाहे वो बीजेपी दे रही हो, बयान गलत है, वो गलत है, कि बयान निंदनीय है। बिल्कुल निंदा नहीं है। भाई जो पारिवारिक चीजें हैं, आप 18 साल की जो उम्र है, जो आज से नहीं आदिकाल से चली आ रही है, तो उसमें आप क्यों संशोधन कर रहे हैं किसी चीज क्या का? लगता है ऐसे विवादित बयान अगर कोई पार्टी का इतना बड़ा नेता देता है, क्योंकि राजनीति में हरदम से महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अब महिलाओं के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बातें करना, क्या ये राजनीति में समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? भाई देखिए, मुद्दे जब नहीं बचते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ही लाया जाता है कि कोई ना कोई मुद्दा बनाया जाए, कोई ना कोई चीज़ें उखाड़ी जाएं, जिसमें चीज़ें पब्लिक की दिमाग डाइवर्ट हो। ठीक है, तो पब्लिक डाइवर्ट नहीं होने वाली, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो लोग जानकार हैं, वो डाइवर्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को, बस ये मान लिया। क्या नाम है? अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, बहुत सारे नेता इधर उधर के बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है 400 सीटें आएंगे, कोई कह रहा है 350 सीटें आएंगे, तो माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश? देखिए, माहौल तो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि भाजपा की कथनी करनी एकदम सामने आ चुकी है। पत्रकार अपनी जगह बोल रहे हैं, जनता अपनी जगह बोल रही है, वोटर अभी खुल के आया नहीं है, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना बन रही है। अखिलेश जी भी अपने फॉर्म में है और बीजेपी तो फॉर्म में चल ही रही है। अखिलेश जी मतलब फॉर्म में है, बीजेपी भी फॉर्म में है, तो ये बैलेंस वाली बातें नहीं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, बैलेंस नहीं, हमें तो लग रहा है 50-50 सीटें आएंगी इस बार, सपा भी और बीजेपी भी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव पे? मुद्दा बेरोजगारी तो नंबर 1 पे है। परीक्षाएं करवाते हैं, पर्चे आउट करवा देते हैं और उसके बाद जिम्मेदार दूसरी पार्टी को देते हैं। ये कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? आप बताइए कि सरकार आपकी है, कंट्रोलिंग आपकी है, जिम्मेदार आप अदर पार्टी को ठहराए हो कि उसने पर्चा आउट करवा दिया। भाई, मैनेजमेंट आप देख रहे हो, कंट्रोलिंग आपकी है, तब आप कैसे कह सकते हो कि पर्चा उन्होंने आउट करवा दिया? मतलब ये बस दिखावे वाली बातें हो रही हैं क्या सर? बिल्कुल दिखावे वाली बात हो रही है। एक अभ्यर्थी साल 2 साल 3 साल अपनी तैयारी करता है और एग्ज़ाम के लिए आप 2-2 3-3 4-4 महीने का वक्त लेते हो, 1000-2-2 हज़ार रुपये फॉर्म का आप सबमिट करवाते हो। क्या मैनेजमेंट आप देखते हो? क्या सिक्योरिटी आप कर रहे हो? बताइए एग्ज़ाम की। एट ए टाइम आपका तो पर्चा आउट हो गया, निरस्त करवा देते हो, अभ्यर्थी के ऊपर क्या गुजरती है, आप ये बताइए। क्या नाम है? विद्यासागर वाजपेयी बोला हूँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की? फिलहाल तो बाबा का झंडा बुलंद है अभी फिलहाल तो। इधर कॉरिडोर भी लॉन्च कर दिया है उसने, तो बनारसी से बिल्कुल पूरी तरीके से मजा आ रहा है इस समय। आप कह रहे हैं मजा आ रहा है, आपके मित्र लोग हैं, आप सारे मित्र लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार आएगी, योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया। होने को कहना क्या, देखो हर आदमी का मत अलग है और उसका क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है? मुद्दे की बात क्या समझ नहीं पाए? नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव के? आपने कहा कि इस बार योगी जी फिर से आएंगे, तो मुद्दे क्या हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? आने के ऐसे कोई मुद्दे फिलहाल उनके खिलाफ भी नहीं है जो बात करें तो। समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है प्रदेश में, महंगाई है प्रदेश में। पहले क्या सब इंजीनियर ही पैदा हुए थे क्या? इसके पहले सब बेरोजगार नहीं थे? और कौन बेरोजगार? इनकी बात कर रही है बेरोजगार, 6 गाड़ियों के मालिक हैं, इनके पास 6 गाड़ियां हैं, मुझे जानकारी है। बात कर रहे थे ये टीटी जो टेट का अभी पर्चा लीक हो गया, तो क्या टेट का जो पर्चा लीक हुआ, जो माफिया पकड़े गए, उन पे बुलडोजर भी चला, उनके मकान भी खुदवा दिए गए, अब क्या गोली मरवा दी जाए क्या? इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। नहीं, अब यहाँ पे सवाल ये है, ये आपने बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया और ये बता रहे हैं आपके पास 6 गाड़ियां। देखिए, भाई साहब ने बुलडोजर की बात की है, क्या बुलडोजर चलवा देने से अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो गया? क्या बुलडोजर चलवा देने से असली बंदा पकड़ा गया? आप बताइए, कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि पेपर उसी ने आउट करवाया है? अब ऐसे तो परीक्षाएं आप करवा देते हैं। केजरीवाल हो रहे हैं,
बात सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कैसे? यूपी ट्रिपल सी की परीक्षाएं 2 साल पहले हुई थी, लोअर क्लियर हो चुका है। मेंस की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं 2 साल से, मेंस की तैयारी के लिए 2 साल से बैठे हुए हैं। मेरा प्री क्लियर हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी। अब 2 साल से मैं बैठा हुआ हूँ और 6 महीने बाद ओवरेज हो जाऊंगा। अब बताओ मैं कहाँ से रोजगार के लिए प्रयास करूंगा? भैया ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अब फिलहाल आरोप लगाने को तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, हम पे भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, आप पे भी लगते होंगे, नहीं लगते? रोज लगता है, हमारे ऊपर तो हर रोज लगते हैं। जो निजीकरण की बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि काम पे फोकस किया जाए। जो मैडम ने कहा क्वालिटी पे फोकस किया जाए, तो वही हो रहा है। जिसके अंदर काबिलियत है वो कर रहा है। ये बेरोजगार नहीं है, आपको लग रहा है, कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। बताया, मैंने आपको बताया ना, ऐसे अंबानी भी बेरोजगार है, अडानी भी बेरोजगार है। जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप लेके बात करेंगे तो ये सब बेरोजगार हैं, समझ रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रोजगार वाला बंदा नहीं है, समझ रहे हैं ना? इनकी इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम जानते हैं क्या है इनकी? लगाइए जरा इन पे फोकस, हम बताते हैं। ये जरा देखिए सर, मैं अपने पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो भी यहाँ का सिनेरियो चल रहा है, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इन द फेवर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन। जो बेरोजगार लोग हैं मैं उनके फेवर में बोल रहा हूँ। बात कर सुनिए, हमारे घर में ही 4 लोग परीक्षाएं देके बैठे हुए हैं। जूनियर टेट, सुपर टेट सारा क्लियर हो चुका है, परीक्षाएं करवा चुके हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं क्लियर करिए कि कितनी वैकेंसीज है, सीट कितनी है, आप ये तो क्लियर करिए। आप आपके मित्र पूछ रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण तो आजीवन चलता है और चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? उस पे मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? मोदी कुछ इन्हें पूछिए। निजीकरण की बात हो रही है, जो निजीकरण की बात हो रही, ये आरक्षण को बिल्कुल जड़ से हटाने की बात हो रही। निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है, जो काम पे फोकस करेगा उसका वो अपना जाए। आपको क्या लग रहा है कि हर एक चीज निजीकरण होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जो हो सकता है वो निजीकरण होना चाहिए। नहीं तो एक तेजस एक्सप्रेस नाम एक ट्रेन आती है, तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से देवरिया चलने के लिए, वो 4000 रुपए में टिकट बेच रही है, तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन से महंगाई नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? देखिए ऐसे, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि एक, देखिए निजीकरण जब सब चीज़ों में हो जाएगा तो एक लिमिट में रहेगा, ऐसा नहीं है, एक लिमिट में रहेगा। जब सारी, जैसे बात करें किसानों की, तो जब सारे लोग आलू बोएंगे तो रेट कम हो जाएगा। जब हर जगह निजीकरण होगा तो वही सब जगह वही बात होगी। अब एक जगह निजीकरण होगा तो वो तो लूटे खाएगा। गवर्नमेंट है किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट का काम क्या है? क्या काम है बताइए आप, क्या काम है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का काम विकास करना है। तो निजीकरण जो है वो एक तरफ से विकास ही है। एक तरह से हमारी बात करें, 5000 रुपए का टिकट विकास है। 5000 का टिकट, इसके पहले कोई 5000 का टिकट नहीं लिया क्या? किस ट्रेन की टिकट है 5000 रुपए का नॉर्मल? नहीं तो आप जो बात कर रहे हैं तो किस ट्रेन का टिकट 5000 का बिका है, आप बताइए। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ टू देवरिया, लखनऊ टू दिल्ली। तेजस एक्सप्रेस का 5000 है। अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो निजीकरण हो जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है।